बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम वाकई बहरे हो गए हो और अब डफर भी हो गए हो। 1 हफ्ते पहले सांप खरीदा था। ये सुनकर अब मैं उठकर खड़ा हो गया। तुमने सांप खरीदा था? यानी असली वाला सांप? मुझे सचमुच यकीन नहीं आ रहा था। हाँ यार, असली सांप, वो बोला। तुमने कौन सी अकल के साथ सांप खरीदा था? सोचा नहीं कि तुम्हें डस लेगा? मैं आंखें फाड़े पूछ रहा था। ओ हो यार, जिससे खरीदा था उसने कहा था कि इस सांप में जहर नहीं है, सईद बोला। शहदा, हम शर्मिंदा है। किस्त 68। हमने सांप को ढूंढना शुरू किया। पूरा घर ऊपर से नीचे छान मारा, तब जाकर मिला। सईद उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़ने लगा। मैंने सईद को पीछे खींचा और बोला, तुम्हें यकीन है सांप में जहर नहीं है? सईद इसरार कर रहा था कि सांप में जहर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप बड़े आराम से पोज बनाकर कोने में बैठा था। मैं खुद आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़ लिया। वो कोई छोटा सा सांप भी न था। इसे कहाँ रखा हुआ था? मैंने पूछा। जूतों के डिब्बे में, सईद ने कहा। जिसने सईद को सांप बेचा था उसने कहा था कि जहर वाला नहीं है और पानी में रहता है। सांप भी बड़ा पुरसुकून सा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे 1% भी यकीन न था कि सांप में जहर न होगा। सईद को कहा कि टब में पानी भरो और उस टब में सांप को रखा कि देखे पानी में रहने वाला है या नहीं। लेकिन सांप उछलकर टब से बाहर आ गया। सईद, बेशक ये सांप पानी में रहने वाला नहीं है। उसने झूठ बोला है, और क्या पता कि जहर वाला भी हो। मैं कुछ देर सांप को देखता रहा, फिर बोला, सईद, चावलों को एक बर्तन में डालो और चावलों की बोरी खाली करके ले आओ। सईद पहली बार मेरी हर बात मान रहा था। कुछ देर बाद बोरी लेकर आ गया। दोबारा सांप को आराम से पकड़ा और सलवाते दुरूद पढ़ते उसे बोरी में डाला। बोरी को गिरा लगाई और कपड़े बदलने लगा। कहाँ जा रहे हो? सईद ने पूछा। फायर स्टेशन वालों को जाकर दिखाता हूँ। अगर इसमें जहर न हुआ तो वापस ले आऊंगा, मैंने जवाब दिया। सईद कहने लगा कि वो भी मेरे साथ आएगा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। जब हमने उनसे जाकर बात की तो पहले उन्हें हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि हम शरारत कर रहे हैं। आखिरकार मैंने बोरी का मुंह खोलकर उन्हें दिखाया। जो ही उसने सांप को देखा, उसकी आंखें हैरत से बाहर निकल आई और उसने अपने साथी को बुलाया। उसके साथी ने दस्ताना पहनकर उस सांप को बाहर निकाला। उसे देखने के बाद हम दोनों को बड़ी संजीदगी से देखा और बोला, इस सांप को किसने तुम्हें बेचा है? ये सांप न तो पानी में रहता है बल्कि हद दर्जा जहरीला भी है। दूसरा, ये तो किसी के हाथ में भी नहीं आता। इसे पकड़ने वालों को बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सुनकर तो सईद का रंग उठ चुका था। इन दिनों तो ये मेरे साथ रहा है,
मैं इससे खेलता भी रहा हूँ। ये तो बड़े आराम से रह रहा था। सईद ने जवाब दिया।